सेनेटर कामरान जी। मुर्तजा साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, आज शहर में पूरी हंगामा आराई होती रही। ये भी मुझे इतलात आई कि राशिद सोमरो साहब जो हैं हमारे बहुत ही अच्छे गेस्ट भी JUI का इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ एहतजाज जारी है। शाहराह फैसल पर कारकुनों ने धरना दे दिया, जिसके बाद बदतरीन ट्रैफिक जैम है। जगह के इस बंदे ने ठीक बात लिखी है और ये काम शुरू हो चुका है बाय द वे। और इन लोगों को स्पेस जो है वो आपने खुद क्रिएट किया, स्टेट ने, इस आसम मुनीर ने, इस आसम साइकोपैथ मुनीर ने। एहतजाजी मुजाहरे जलसे वो भी जारी हैं, मौलाना साहब भी जो हैं वो एहतजाज कर रहे हैं। तो ये सूरत हाल किस तरफ जाएगी? आप समझते हैं कि ये इसी तरह एहतजाज होंगे? नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान में मौलाना फजलू के समर्थकों ने इस वक्त तबाही मचा रखी है, क्योंकि मौलाना के समर्थक इस वक्त इमरान खान के समर्थकों के साथ मिलकर के सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि मौलाना भी आरोप लगा रहा है कि उसके साथ भी पाकिस्तान की फौज ने नाइंसाफ़ी की है, उसको भी ज़्यादातर सीटों पर हराया गया। यही कारण है कि उसके समर्थक पाकिस्तान की सड़कों पर इस वक्त बड़ी तादाद में प्रोटेस्ट कर रहे हैं और पाकिस्तान की फौज लगातार मौलाना के समर्थकों को दौड़ा रही है। इस जिनसी दरिंदे नदीम अंजुम ने, फैसल नसीर ने, इस एयर चीफ ने, इनके सेक्टर कमांडर्स ने ये स्पेस खुद प्रोवाइड की है सर, कि आ जाओ, चढ़ जाओ हमारे ऊपर। हम बदमाश, बहुत बड़े बदमाश हैं। अगले फिर 10 दिन है तो साढ़े तोड़े तो बड़े फिर 80 बदमाश है। और इनको जो सीधा हो जाता है सर, वो आप मुझे बताएं, बदमाशी ये टोटल आईएसआई कर रही है सर। और वो अपने आप को कभी एंटी टेररिस्ट बन के आ जाते हैं, कभी सीटीडी बन के आ जाते हैं, कभी एंटी करप्शन बन के आ जाते हैं। बदमाशी सारी आईएसआई के जरिए या एमआई वाले करवा रहे हैं। भुगतना पड़ता है फौज को, ठीक है सर। तो आपके ख्याल में फिर फौज के अंदर जो है वो बगावत नहीं होगी? उनको नजर नहीं आ रहा? आईक्यू लेवल उनका तो आपके ख्याल में बिल्कुल नहीं है। उनको नजर आ रहा है बदमाशी सारी जर्नैल करवा रहे हैं, या फिर बदमाशी सारी आईएसआई से करवा रहे हैं। पैसे सारे आईएसआई के अफसर खा रहे हैं, आईएसआई वाले कर रहे हैं, नाम बंदे मारे मारे जा रहे हैं। क्योंकि रिएक्शन तो जो है वो तो आता है वजीरिस्तान के अंदर, जहां पे मीर अली के ऊपर कब्जा हो गया। अभी उनका कह रहे हैं जी तहसील मीर अली अनकन्फर्म्ड है, बनू के ऊपर अटैक हुआ है। जी। कब्जा तो यूनिफॉर्म दो सोल्जर दो 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 शहरों पे, दो शहरों की खबर आ गई। सादा कपड़ों के अंदर पहुंचते हैं, बैठते हैं। उनको ये तो नहीं पता ना कि वर्दी वाला तो टारगेट तो वर्दी वाला होता है। वर्दी वाला जो है वो भुगत रहा है इनकी बदमाशी, क्योंकि उसके नाम पे बदमाशी की जा रही है सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वर्दी वाले के नाम पे बदमाशी की जा रही है। तो वर्दी वालों ने फिर ऑर्डर जख्मी इनके करने शुरू किए हुए हैं। वो कहते हैं ठीक है फिर असी भी तो देखांगे। तो ये बदली जो है बेसिकली ये खुद स्पेस क्रिएट कर रही है एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स के लिए पाकिस्तान के अंदर। उनके लिए शायद हमदर्दी ना हो, लेकिन स्पेस जरूर क्रिएट हो रही है सर। लोग कहते हैं कि इन हरामदिया बदमाशियों से तो बेहतर है कि फिर जो है वो मौलवी आके जो है वो सड़क के ऊपर दादत लगा के बैठ जाए। और सर लास्ट टाइम बाड़े तक तो, पेशावर तक तो पहुंच गए थे, पेशावर बाजार के अंदर, पेशावर सदर में फिरा करते थे। कितनी टाइम लगेगा पब्लिक एक्सेप्टेंस की वजह से? देखिए सर, सवात के अंदर अगर तालिबान ने पूरा सवात काबू कर लिया था और मिलिट्री ऑपरेशन जो शुरू हुआ आज दिन तक खत्म ही नहीं होता। इतना जो है पैसा आ रहा है वहां पे, माल पानी आ रहा है, आज दिन तक इन्होंने खत्म ही नहीं किया। क्यों नहीं खत्म किया सर? वजह क्या है? क्योंकि वहां पे सब देखें, बात यह है कि वहां पे सवात की अपनी औरतों ने तंग आई हुई थी ना जुल्म के निजाम से। उन्होंने अपने जेवर उतार के दे दिए इसको, मौलवी फजलुल्लाह को, कि यार ये लो तुम वेपन खरीदो, जाओ जो मर्जी करो, तुम शरीयत लगा दो। तो लोग सर फिर ऑल्टरनेटिव निजाम ढूंढते हैं ना। स्पेस उस निजाम को कौन दे रहे हो? आप दे रहे हो ना। जजें आपकी अदालतें आपकी ठीक फैसला करती हैं, जज आपने काबू किए हुए हैं। बंदा को बोलने की कोशिश करे, उसके ऊपर आप बंदूक लेके चढ़ जाते हो, बदमाशी करते हो, बंदा चुक लेते हो। लोगों की माओ बहनों बेटियों की इज्जत कोई नहीं है। तो सर फिर जाहिर बात है, आपको क्या लगता है कि ये लोग जो है किस तरह रिएक्ट करेंगे? पाकिस्तान की अवाम किस तरह रिएक्ट करेगी? कितना दूर है आप मुझे बता दें पेशावर से इस्लामाबाद? 1.5 घंटा टोटल सर, दैट्स ऑल। आदिल, ये जो आपने अभी बात हल्की सी की है ना, जो खबरें आ रही हैं
मुसद्दिक़ा शायद अभी तक नहीं है, लेकिन बहुत चूँकि बहुत जगह से आ रही है, आपको भी हैं, उनसे पुरानी जान पहचान भी है, उनको चोट भी लग गई। चले अल्लाह ताला उनकी हिफाजत करे, उनको भी शिफा दे। और बाकी शहर में जो हुल्लड़बाजी होती रही, जो मार कुटाई होती रही, फिर सिंध असेंबली जाने से आपको रोका गया, तो क्या इस हवाले से आपने हुकूमत वक्त को या केयरटेकर सारे रास्ते बंद रहे, सारे शहर में हंगामा आराई होती रही, आपको रोका जा रहा था या आप वो कह रहे थे कि आपने कोई प्लान ही नहीं दिया कि आपको कहां एहतजाज करना, और अब रेंट जोन में तो आप जा ही नहीं सकते? देखिए, एहतजाज करना मेरा दस्तूरी हक है। एक इशू मौजूद है, आप उसको दुरुस्त भी कह सकते हैं हमारे नुक्ता नज़र से अगर लें, और अगर किसी और के नुक्ता नज़र से लें तो वो शायद वो गलत कह रहे हों, मगर एहतजाज करना या कर सकना जो है ये हमारा हक है। ये प्लान इनको दे दिया गया था, बता दिया गया था, मगर वो इतने डरे हुए थे, इतने खौफजदा थे कि उन्होंने रास्ते बंद कर दिए और उन जगहों पे भी जाने नहीं दिया कि जहाँ पे जाके एहतजाज कर सकते थे। इसका बड़ा आसान सा तरीका था, कोई भी डिप्टी कमिश्नर, कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव साइट पे कोई भी जो इंतज़ामिया का शख्स था, वो आके वहाँ पे उनसे मुज़ाकरात कर लेता, उनको बता देता कि जी आप ये आपकी जो ना रेड लाइन है, इससे आगे आप ना जाइए, और इस यहाँ पे आप जिस तरह से भी एहतजाज करना चाहते हैं पुरअमन आप अपना एहतजाज कीजिए। मगर जानबूझ के हालात को बिगाड़ा जा रहा है, अब करने की कोशिश की जा रही है। ये बड़ा इससे भी ज्यादा आसान सा काम है। हम राइटली या रॉन्गली कह रहे हैं कि रिगिंग हुई है, आप जो है ना वो उसकी एक सर्टेन परसेंटेज को उसको चेक कर लीजिए, आपके पास दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। मगर गवर्नमेंट या जो गवर्नमेंट के पीछे लोग हैं वो बेंट अपान है कि किसी तरह से फौरी तौर पे असम्बलियों का इजलास बुलवाया जाए, फौरी तौर पे हुकूमतें बना दी जाएं, फौरी तौर पे हर काम करके, और जो है ना वो फौरी तौर पे इलेक्शन कमीशन जो अपने केसों से जान छुड़वा ले और कहे जी ट्रिब्यूनल बन गए, और ताकि जो है ना लोग डिस्पर्स हो जाए। मगर इस तरह से खराब होंगे, ठीक नहीं होंगे। या आगे की स्ट्रेटेजी भी आप कोई मिलके तश्कील देने की का इरादा जो है वो रखते हैं? देखिए नाज़र भाई, अगर आप देखें तो मुझे अजीब सा लग रहा है, इसलिए लग रहा है कि सबसे ज्यादा दानी तो हमारे सूबे में हुई है, और एक दफा भी नहीं हुई। हमारे सूबे में तो 2013 में भी हो गई, 2018 में भी हो गई, ये 2024 में भी अटैक हो गया। तो मुझे ये नहीं समझ आते कि सिराज हक से पूछ ले या मौलाना फजल रहमान साहब से पूछे कि सिंध में तो आप लोग कर रहे हो, तो खैबर पख्तूनख्वा का जो रिजल्ट है वो आप लोग मान रहे हो, उसको तो एक्सेप्ट कर दो, या तो एक्सेप्ट कर दो या हमारे साथ आके एहतजाज में शामिल हो जाओ, क्योंकि हमने तो एहतजाज शुरू किया हुआ है, आपको इल्म है, और हम कर रहे हैं, और हम समझते हैं कि ये जो हमें सजा मिल रही है, हमारे सूबे को जो सजा मिल रही है, बदकिस्मती से जो हमारे नेशनल मीडिया जो अपने आप को कहते हैं हमारे सूबे को बिल्कुल कवरेज देते नहीं है। हमारे जो नेशनल मीडिया है उसमें या तो कराची है या लाहौर है या इस्लामाबाद है, इसके अलावा तो कोई चीज नजर नहीं आता है। लेकिन हम ये बात बताना चाहते हैं कि 2010 में जो हमने 18 अमेंडमेंट पास किया, तो उस 18 अमेंडमेंट में हमने सूबाई खुद मुख्तियारी में चीजें जो ले लिए थे, इसके बावजूद भी कि हम उस पर मुतमईन नहीं थे, लेकिन हमने ये फेडरेशन चले, ये पार्लियामेंट चले, ये आइन चले, और हमने उसको एक्सेप्ट किया था। तो 2013 में जो हमारे साथ अशर हुआ, आपको पता है कि लोग जलसे कर रहे थे, जुलूसे निकाल रहे थे, नेशनल मीडिया भी हमारे लिए नहीं बोल रही थी, जो ह्यूमन राइट्स वर्ल्ड वॉच है वो भी नहीं बोल रही थी, कोई इसीलिए में हमारे लिए जिक्र नहीं किया। हम अपने जो नेशनल मीडिया, अपने नेशनल मीडिया में बहुत सारे ना, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अब ये मुझे ये बता दें कि 2013 में जो कुछ हमारे साथ हुआ वो तो बहुत गुलामी ख्वाब है कि अगर आप उसको याद करा दे कि हम 1200 हमारे अपने शहीदों के जनाजे उठाते रहे और लोग इलेक्शन लड़ते रहे। हमने इसलिए एक्सेप्ट किया कि चलो कोई बात नहीं, ये फेडरेशन चले। फिर 2018 में भी उसी से ज्यादा हो गया। देखिए हमारे जो अभी तो वो चीज तो नहीं हुआ। आपको पता है कि 2018 में हमारे पुलिंग एजेंट्स को बाहर निकाल दिया और पेटे अंदर खुद खाली करके खुद मोहरे लगा के खुद सब कुछ करवा दिया। तभी हम लोगों ने एक्सेप्ट बर्दाश्त किया कि चलो कोई बात नहीं है, क्योंकि ये मुल्क चले और हम समझ लें कि मुल्क बगैर जमहूरियत के चलने से 2024 में जो कुछ अभी हुआ, अभी तो सफाया हमारा तो हो चुका है, लेकिन हमारे साथ तो पीपल पार्टी का भी सफाया हो चुका है। तो दोस्तों, पाकिस्तान के चुनावों से पाकिस्तान की कोई भी पॉलिटिकल पार्टी खुश नहीं है, क्योंकि सभी को लगता है कि उनके साथ नाइंसाफ़ी की गई है, उनके वोटों को डाका मारा गया है। पाकिस्तान की फ़ौज ने अपनी मर्जी की सरकार बनाने के चक्कर में पाकिस्तान को पूरी तरीक़ा से
बर्बाद कर दिया। जिस तरह से पाकिस्तान की जनता इस वक्त सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रही है, उससे पाकिस्तान में हालात लगातार बिगड़ते चले जा रहे हैं। चाहे मौलाना के समर्थक हों या फिर इमरान के समर्थक, हर कोई इस वक्त पाकिस्तान की सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहा है। हर कोई यही आरोप लगा रहा है कि पाकिस्तान की फ़ौज ने पाकिस्तान के चुनावों में जम करके धांधली की, जिससे वह शहबाज शरीफ को पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनाने की पूरी कोशिश कर रहा है। उसमें पाकिस्तान का आर्मी चीफ का नाम अधिकतर लिया जाता है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ पर आरोप लगता है कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ इस वक्त पूरी तरीक़ा से ब्लैकमेल हो रहा है, क्योंकि जिस तरह से शहबाज ने अपने दौर में आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बनाया था, उसका फ़ायदा शहबाज शरीफ को मिल रहा है, क्योंकि शहबाज शरीफ को जिताने के लिए आसिम मुनीर ने पूरा जोर लगा दिया था और पाकिस्तानियों को आरोप है कि उसने काफ़ी ज़्यादा धांधली की थी। आपकी क्या राय कमेंट में जरूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।